जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ईरान और इसराइल का ये जो ड्रामा चल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी क्या हकीकत है। सबसे पहले यहाँ पर हम अगर शुरू करें बीबी से, जो ये प्रेसिडेंट है एक ज़बरदस्ती के मुल्क का। इसको ईरान से पंगा है, इसको ईरान से प्रॉब्लम है, और इसको ईरान से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन इस समय पे क्योंकि ये पूरी जो ड्रामाबाजी चल रही है, ये एक स्मोक स्क्रीन है। ये किस चीज़ की स्मोक स्क्रीन है ये मैं आपको यहाँ अभी वीडियो में आगे बताऊँगी। लेकिन ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए जब आप कोई एक फॉल्स फ्लैग करते हैं या एक आप ज़बरदस्ती का ड्रामा करते हैं, तो आपको एक ऐसा इंसान या एक ऐसा देश चाहिए होता है जो आपके साथ बेड में हो, आपके साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक़ हो। अब पब्लिकली यहाँ पर ईरान और इसराइल का एक एक 36 का आंकड़ा है, एक कोल्ड वॉर है जिसकी वो बीच के अंदर है यहाँ पर, और पूरी दुनिया को लगता है कि ईरान इसराइल का कोई पंगा है। ये एक बात की वीडियो है जिसके ऊपर मैं कभी बहुत बाद में बात करूँगी, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो ये जंग है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जो जंग है, ये जो एक सो कॉल्ड ड्रामाबाजी चल रही है, ये एक स्मोक स्क्रीन है। और ये किस चीज़ को छुपाने के लिए, ये इस चीज़ को छुपाने के लिए है जो बिल्कुल फाइनल पड़ाव पर आ गए हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस हैं। जो खरबूजे वाला देश है उसके अंदर वो जो एक स्ट्रिप है जहाँ पर 2-2.5 साल से जो सब कुछ चल रहा है, उसके वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर है। वो जगह बिल्कुल फ्लैट होने वाली है, वो जगह बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। वहाँ पर जो लोग हैं उनको आगे सहरा में मूव कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्थ अमेरिका को जब क्रिएट किया गया था, जो नेटिव्स थे उनको पुश कर दिया गया था, जिसके बाद फिर वो साउथ अमेरिका जो क्रिएट हुआ या महीको क्रिएट हुआ। तो बिल्कुल उसी तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पर उसी मैनर के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं असली उनको पुश कर दिया जाएगा सहरा के अंदर। वो जगह ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्दी खाली हो रही है। ये तो फाइनल स्टेजेस हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है कि जब यहाँ से ये लोग निकलेंगे, ये जगह ख़त्म होकर, क्योंकि इसको फ्लैट कर चुके हैं ये लोग ऑलमोस्ट, उसके बाद ये एक नेक्स्ट स्टेज पर आ चुके हैं जो भी आप लोगों को नहीं पता। आप लोग शायद देख नहीं रहे, या क्या कहते हैं, अभी आप लोगों को का फोकस नहीं जा रहा है उसकी तरफ। वो है वेस्ट बैंक। अच्छा, वेस्ट बैंक भी जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसराइल ने उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर भी जो फ़लस्तीनी रहते हैं उनको निकाल कर उस जगह को पूरा हत्याना, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी फ़लस्तीन है ना, जिसमें अभी फ़लस्तीनी रहते हैं, वो उन सारे एरियाज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसना शुरू होंगे। क्योंकि जो उनका मेन मकसद है वो वहाँ पर जाने का है। यरूशलेम जो है, जिसको जेरूशलम आप लोग कहते हैं, और जो मुस्लिम अल कुद्स कहते हैं, जहाँ पर वो मॉस्क है, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने वहाँ तक जाना है क्योंकि वहाँ पर उनका टेम्पल बनेगा, थर्ड टेम्पल बनेगा। तो उनको वहाँ तक जाना ही जाना है। वो मॉस्क गिरेगी, हर हालत में गिरेगी वो मॉस्क। उन्होंने वहाँ बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांच आउट करते जा रहे हैं पूरे के पूरे फ़लस्तीन में। बाकी का तो वो हत्या चुके, जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी उन्होंने लेना है। तो अब उस सारे सिलसिले को तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा नहीं करेंगे तब तक कि उनका वो जो एक टेम्पल है वो क्रिएट नहीं होगा, बनेगा नहीं। तो वो उन सारी चीज़ों के लिए उधर अब अपनी क्या कहते हैं, पोस्ट्स लगा रहे हैं। वैसे तो पोस्ट उनकी पूरी फ़लस्तीन के अंदर है, लेकिन अब उस जगह पर उन चीज़ों को तेज़ करना शुरू करें। वो स्पीड वहाँ पर जो है वो क्रिएट हो रही है। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया का जो फोकस है वो यहाँ पर है, इस साइड पर है ना, पूरी दुनिया इधर लगी हुई है। तो लोग बाकी फ़लस्तीन को भूले हुए हैं। जनीन है, वेस्ट बैंक है, बहुत सारे हाइफा, बहुत सारे एरियाज़ हैं फ़लस्तीन के, सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। इवन वहाँ पर विलेजेस हैं जहाँ पर अभी भी सेटलर्स जो हैं वो जाते हैं, हाथों में वो जो होती हैं, जो बच्चे नहीं खेलते, वो एक मुहावरा नहीं, कंधे पे बंदूक वाली वो जो चीज़ होती है, वो लेकर जाते हैं और उससे वहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है जो अभी आप लोगों को ने रिसेंटली देखी होगी। जो गज़ा है वहाँ पर कहत आया हुआ है। कहत यानी भूख साली आई हुई है, कहत साली जिसे कहते हैं, यानी वहाँ पर भूख आई हुई है, खाना नहीं है। वहाँ पर लोग मर रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से मर रहे हैं पिछले 6 महीनों से। बच्चे ख़ास तौर पे बिल्कुल हड्डी होते जा रहे हैं, और बड़े जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं। बहुत बहुत बुरा हाल चल रहा है वहाँ पर। 11-11 दिन खाने को नहीं है। तो रिसेंटली आप लोगों ने अभी देखा होगा, पिछले 1.5 महीने से एक सिलसिला चल रहा था। पहले एक बोट गई, वो बोट गई, उसके जो लोग थे उस पे जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको जो है उठा लिया गया, यानी उनको इंटरनेशनल वाटर से ले लिया गया। तो वो जब उस बोट पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत बड़े लोग थे। तो उस न्यूज़ उस पूरे सिलसिले ने एक बहुत बड़ा इमेज क्रिएट किया था पूरी दुनिया में। बहुत लोगों ने देखा था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है
जिसे लिटरली थू-थू कहते हैं ना, वो हो रही थी। हालाँकि पहले भी थू-थू हो रही थी, क्योंकि जब गज़ा के अंदर जो-जो चीज़ें चल रही थी, उसको लेकर भी पूरी दुनिया, ज़ाहिर-सी बात है, हो रही थी। पहले सीज़ फायर हुई थी, जब मैंने लिखा भी था, मैंने कहा भी था कि ये सीज़ फायर का ड्रामा है, अभी फिर से शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ़ उस समय पे इसलिए की गई थी क्योंकि ट्रम्प को प्रेज़िडेंट बनना था और उसका वो इनॉग्रेशन और वो सारी चीज़ें थी, वो ऑफ़िस को उसने जाना था, तो उस समय पे वो चीज़ों को ठंडा कर दिया गया था, क्योंकि सारा फ़ोकस जो है ट्रम्प पर रहेगा। तो तब मैंने इस चीज़ के ऊपर बात भी की थी। अच्छा, उसके बाद वो सीज़ फायर टूटी, उसके बाद से जो चीज़ें और जो ज़्यादती हो रही है पूरे फ़लस्तीन में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत हद तक बढ़ गई है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गई है। फिर अभी आपने एक और चीज़ देखी होगी, वो मैं यहाँ तस्वीरें डाल नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब को फिर मौत पड़ना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को एड दे रहा है खाने। अच्छा चलें, उसके ऊपर हम अच्छा चलें, अभी बात कर लेते हैं। तो वो आटा जो है उनको फ़राहम कर रहा है, आटा उनको दे रहा था, और वो आटे का जो सिलसिला है, आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ स्क्विड गेम चल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा अपराध तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसराइल जो भी कर रहा है वो सब उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कोई अगर ऊँची कैटेगरी है तो उसके अंदर आते होंगे। लेकिन वहाँ पे वो जो एक सिलसिला चल रहा है, इस वजह जिस तरीके से इंसानों को मारा जा रहा है सिर्फ़ एक आटे की 10 किलो की बोरी के ऊपर, और जिस तरीके से लिटरली स्क्विड गेम चल रहा है, और स्क्विड गेम अभी आने भी वाला है, तो ये चीज़ें इतनी एक दूसरे से कनेक्टेड लग रही हैं कहीं न कहीं। ख़ैर, वो जिस तरीके से वो सिलसिला चल रहा है, पूरी दुनिया उस चीज़ में देख रही थी कि एक-एक आटे की बोरी लहूलुहान हो रही थी खून से, और लोग जो थे वो आटा लेने के लिए अपने आप को यानी वो ये सोच रहे थे कि हम मर जाएँ बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट अगर हमें आटा मिल जाएगा तो हमारे जो घर वाले हैं वो सर्वाइव कर सकेंगे। तो वो एक सिलसिला चल रहा था, वो पूरी दुनिया एक चीज़ देख रही थी, तो उससे नज़र हटी लोगों की। ठीक है, फिर ये जो बोट जा रही थी, ये बहुत बड़ी बोट थी, इसने बहुत इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई थी, क्योंकि इतनी जो वहाँ पर लोग रोज़ाना पूरी दुनिया मौतें देख-देख कर गज़ा की, वो कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों से इम्यून हो गए थे, यानी उनको कहीं नम हो गए थे, यानी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जब ये एक सिलसिला हुआ, इसने एक बहुत ज़्यादा चैटर क्रिएट किया। फिर एक आप लोगों ने सुना होगा, मार्च हो रही थी गज़ा की, जहाँ पर लोग जो पूरी दुनिया से 50 देशों से जो लोग थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पूरी दुनिया से जो है वो लोग जहाज़ों में बैठकर इजिप्ट आए थे, और इजिप्ट से जो फिर रफ़ा के जो बॉर्डर है, वहाँ पर उन्होंने वॉक करके जाना था, क्योंकि इजिप्ट में एक पॉइंट होता है, आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप उतर कर रफ़ा तक उनको वहाँ पर मार्च करके जाना था, क्योंकि वहाँ से जो लॉजिस्टिक्स का इशू होता है, तो लोग जो हैं वो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पहली तो बार जो शुरू में लोग आ गए, पूरी दुनिया से आए, 50 देशों से लोग आए थे। तो क्या कहते हैं, जब वो सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, एयरपोर्ट्स पर उनके देशों ने ही रोकना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पर लोगों को नहीं जाने देंगे। फिर जब लोग इजिप्ट में लैंड करना शुरू हुए, तो इजिप्शियन अथॉरिटीज़ ने उनको वहाँ पर रोकना शुरू कर दिया एयरपोर्ट पे, ये कह के कि अगर तुम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हो तो हम तुम्हें एंटर नहीं होने देंगे। और जो लोग इजिप्ट में एंटर हो गए, उनको आगे जाकर रफ़ा पे जाने नहीं दिया। फिर जो लोग जहाज़ों से उतर कर आ रहे थे, उनको वहीं पर वापस से डिपोर्ट कर दिया गया। कितने लोगों ने वहाँ पर रफ़ा के इर्द-गिर्द, यानी रफ़ा तक तो पहुँचे भी नहीं थे, रफ़ा से काफ़ी पहले ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे, जहाँ पर आपने ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये 50 देश थे वहाँ पर। तो क्या कहते हैं, आपने जब वो चीज़ें सारी देखी, पूरी दुनिया का उस वक़्त फ़ोकस था, बिल्कुल जहाँ पर वो फ़ोकस चल ही रहा था, उन्हीं दिनों 13 जून को क्या होता है, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है, और ईरान पर जो है नेतन्याहू हमला कर देता है, ताकि लोगों का जो सारा फ़ोकस है वो ईरान की तरफ शिफ्ट हो जाए, कि एकदम जंग होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर एक रीज़न और भी था ये सब चीज़ें करने का, कि नेतन्याहू जो है वो एक खुला सांड है, ठीक है? वो जहाँ पर उसका दिल करता है वो गन बंदूक हाथ में उठाता है और शुरू हो जाता है। वो देखता नहीं है कि उसका क्या होगा, ठीक है? उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया। अब ये एक रीज़न यहाँ पर इन प्रोटेस्टर्स को भी रोकने के लिए था, कि ये जो सब लोग हैं ये थम जाएँ, ये लोग रफ़ा बॉर्डर तक ना जाएँ, ताकि इनको ये लगे कि भई इस रीजन में, जो मिडल ईस्ट का पूरा रीजन है, वहाँ पर दंगे शुरू हो रहे हैं, जंगें शुरू हो रही हैं, हालात ख़राब हो जाएँगे। और अभी आप देखें, इसीलिए फ़्लाइट्स भी बंद हो गई, एयर स्पेस भी क्लोज़ हो रहे हैं, शट डाउन हो रहे हैं, तो लोग भी आना छोड़ देंगे। एकदम से लोगों का ध्यान हट जाएगा कि अरे भई अभी सेफ़ ही नहीं है जाना। पहले तो लोगों को यही था कि फ़लस्तीन जाना सेफ़ नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इजिप्ट एक अलग एरिया है, एक अलग देश है, तो अगर हम वहाँ जाकर बैठेंगे भी तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? यानी वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। तो जानबूझ के उस रीजन के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट की गई। हालाँकि लेबनान, सीरिया वगैरह में, यमन में ये चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी। लेकिन उन पे लोगों का
फोकस नहीं है ना, क्योंकि देखिए लेबनान में हो रहा है तो लोग कहते हैं कि अरे भाई लेबनान में कुछ हो रहा है तो हम क्या करें, हम तो सीरिया की वजह से परेशान हैं। सीरिया को लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं अरे सीरिया से ज़्यादा तो यमन परेशान है। यमन को लोग देखते हैं तो यमन को लोग कहते हैं कि यमन पर हम इसलिए फोकस नहीं कर रहे कि फ़लस्तीन में चीज़ें चल रही हैं, गज़ा में चल रही हैं, वेस्ट बैंक में चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और अब आजकल सबका जो सारा ध्यान था वो ईरान के ऊपर चला गया था कि ईरान की वजह से ये हो गया। तो पूरी दुनिया जो उस वक्त एक एक शोर में थी ना, और जो लोगों ने जाकर अपने देशों में वापस हंगामे करने थे और जो सारी चीज़ें होनी थी, लोगों का इस सारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया, कहाँ हो गया, ईरान की तरफ कि भाई अरे ईरान ने जो है वो फायरवर्क्स शुरू कर दिए, ये बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है, पूरी दुनिया ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो वो जो एक एड का सिलसिला था, जो भूख चल रही है गज़ा के अंदर, उसको रोक दिया गया। हालांकि अगर ये आप जाकर रफ़ा बॉर्डर पर देखें, ट्रक्स की भरमार है, और अभी से नहीं 2.5 साल जब से ये शुरू हुआ है सिलसिला, पहले दिन से यहाँ पर ट्रक्स की इतनी भरमार है, इतनी ज़्यादा एड है यहाँ पर। मैं भी वहाँ जा चुकी हूँ, सुशांत भी जा चुका है, हम लोग चलें वो हर बात का टॉपिक है, लेकिन हम लोग गए हैं उधर। वहाँ पर इतनी एड है कि अगर एक दफ़ा रफ़ा बॉर्डर्स वहाँ से खुल जाएं तो इस वक्त की जो भी नीड है वो वहाँ पर पूरी हो सकती है। लेकिन ये कि वो रफ़ा बॉर्डर्स इसीलिए नहीं खोल रहे क्योंकि इसराइल ये चाहता ही नहीं है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बच जाएं। वो ये चाहता है कि जो बच गए हैं वो ख़त्म हो जाए। वो तभी ख़त्म होंगी जब ना उनको खाना मिलेगा, ना उनको दवा दारू मिलेगी, तो जाहिर है कि लोग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसका एक और भी सिलसिला है, मैंने मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जो उनको एड दी जा रही थी उस वक्त वो उनके बायोमेट्रिक्स ले रहे थे, तो उसकी वजह से उनका हालांकि एड की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ इसीलिए लिए गए कि वो स्टडी कर सकें कि इंसान स्टारवेशन के जब उसमें जाता है तो कितने समय में उसकी बॉडी जो है वो ख़त्म होना शुरू होती है, और उसको कितना टाइम, वो स्टडी कर रहे हैं आने वाले समय में जो आप लोगों के ऊपर अप्लाई की जाएगी। तो वहाँ पर उस वक्त भी जो है वो एक तरीके की स्टडी, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। इस वक्त जो पूरा गज़ा है ना, वो एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है हम लोगों के लिए, एक आंख वालों के लिए। तो ये इस तरीके से वहाँ पर ही सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये उनको भूख में उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। अब ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये तो मेन सारी चीज़ें हो गई कि ये एक स्मोक स्क्रीन ये सारी चीज़ों के लिए थी। अब यहाँ पर जो अली ख़मेनी है, इनका ये क्यों जंग कर रहे हैं ईरान के साथ, ठीक है, यानी ये क्यों आए। अब देखिए ना, ईरान के साथ नहीं, सॉरी, इसराइल के साथ, ही खुद ईरानी है, ये इसराइल के साथ क्यों जंग कर रहे हैं। अब देखिए इसराइल तो लेबनान पे भी, सीरिया पे भी फेंक रहा है, यमन पे भी फेंक रहा है। यमन जितना कर सकता है, जवाब दे सकता है। लेबनान तो अल्लाह जाने क्या कर रहा है। सीरिया तो कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सीरिया ऑलरेडी बर्बाद तरीन है। तो यहाँ पर ईरान ने ये क्यों इस पूरी चीज़ में आया है, क्यों उसने क्यों रजामंदी जाहिर की। देखिए इसको ना समझने के लिए सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, जो अली ख़मेनी है। अच्छा, अब ये जो अली ख़मेनी है, इनको ये इस जंग में इन्होंने हिस्सा क्यों लिया, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। इसको समझने के लिए ना पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान जो है ना वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, यानी उनकी वहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ये वाली है, दाढ़ी वाली, बुर्का जिसको आप लोग कहते हैं, एक्चुअली अबाया होता है, हिजाब होता है। तो एक तो ये है हिस्सा, और एक रज़ा पहलवी जो है ईरान के, जो शाह पहलवी के बेटे हैं, ठीक है। वो जो है उन्होंने एक यहूदी लड़की से शादी की हुई है, जिसको एक्चुअली वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाकर, यानी उनकी गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहता है इसराइल, क्योंकि वो यहूदी बंदा है और उसकी जो पहले भी परिवार था वो यहूदी यानी परिवार है, वो बहुत ज़्यादा उस साइड पर लोग हैं। तो वो अपने बंदे को उठाकर यहाँ पर लेकर आना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो इनका जो देश है ईरान, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक वो लोग हैं और एक ये वाले लोग हैं। तो यहाँ पर ईरान के अंदर भी क्या चीज़ चलती है कि लोग ये कहते हैं कि जो अली ख़मेनी हैं उनको अपनी जो उनकी सुप्रीम लीडर की जो पद है उससे हट जाना चाहिए। सुप्रीम लीडरशिप वहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके की है जैसा बाकी की दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है, उनका जो असल टाइटल है वो ये है, पर प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसको वहाँ पर डिज़ोल्व कर दिया गया है, तो वहाँ पर सुप्रीम लीडर्स होते हैं। तो क्या कहते हैं, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनका भी जो एक ओवरऑल दुनिया, हर देश के लोग अपने लीडर से तंग आ जाते हैं, तो वो चाह रहे थे कि हम इनकी गद्दी को पलट दें लोग वहाँ पर। और वो जो रज़ा पहलवी का परिवार है वो ये चाह रहा था कि इनकी गद्दी पलटे इंटरनली, यानी जो अंदर ही अंदर सिविल वॉर होती है, अंदर ही अंदर जो एक चीज़ें होती हैं, अनरेस्ट जो देश के अंदर होता है, उसी को क्रिएट कर कर हम लोग जो है यहाँ पर जो अली ख़मेनी है
उनकी गद्दी को पलट दें। अब उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि अली ख़ामेनी जो हैं वो ख़ुद अपनी ईरानी मिलिट्री के हेड हैं, ठीक है, वो चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, यानी मैं प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को के लिए आसानी हो। तो वो अपनी ईरानी मिलिट्री को हेड करते हैं, ठीक है। अब जाहिर है कि उनके हाथ में ये मिलिट्री है, तो जाहिर है कि अगर उनको कुछ भी करना है तो वो मिलिट्री को यूज़ करेंगे। पूरी दुनिया के जो भी लोग होते हैं लीडर्स वगैरह, उन्हें जब भी कुछ करना होता है वो हेल्प लेते हैं अपनी मिलिट्री की, या तो वो मिलिट्री उनको चलाती है या वो मिलिट्री को चलाते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को याद होगा, पिछले साल हम मई में अगर जाएँ तो इब्राहिम रईसी का आपको याद है कि हेलीकॉप्टर के अंदर एक हुआ था, वो ख़त्म हो गए, दुनिया से चले गए थे। ये जो थे ये पहले एक्स प्रेसिडेंट थे ईरान के, तो इनको हटाकर जो जब ये दुनिया से चले गए तो मसूद पेज़ेश्कियान जो थे वो आए, पेज़ेश्कियान, हाँ यही नाम है ना इनका, हाँ, तो ये आए। अच्छा, अब इनको भी लाने का रीज़न ये था कि देखिए अली ख़ामेनी जो थे वो ऑलरेडी थोड़े से यूएस के साइड पर हैं, लेकिन जो इब्राहिम रईसी थे वो उस चीज़ के अगेंस्ट थे। उनको ये था कि हम चाइना रशिया की लॉबी की साइड पर रहें और हम इसराइल अमेरिका की ज़्यादा साइड पर ना आए, उनके पक्ष में ना आए। वो कुछ बेहतर करना चाहते थे। जब भी कोई इंसान कुछ बेहतर करना चाहता है तो उसको उड़ा दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और अली ख़ामेनी की जो क्या कहते हैं प्लान्स थे, उनके बीच में ये आ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने उनको रिमूव करवा दिया यूएस की हेल्प से, क्योंकि ये यूएस की साइड पर हैं ऑलरेडी अली ख़ामेनी, ठीक है। अब इन्होंने करवा के एक ऐसे बंदे को लेकर आए जो पपेट टाइप का है, जो ज़्यादा कुछ बोलता करता नहीं है, तो उनको एक ऐसा ही बंदा चाहिए था। तो जाहिर है कि जब उन्होंने उसको गिराकर इसको लेकर आए, ये हार्ट सर्जन है, तो जाहिर है कि ये उन्हीं के इशारों पे चलेगा और यहाँ पर इनको अपनी उस चीज़ों में इतना पंगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ना ये ईरान और पाकिस्तान बहुत सिमिलर हैं एक सिचुएशन में, कि ईरान और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो इसराइल और अमेरिका के फेवर में भी हैं और उनके अगेंस्ट भी हैं। अगेंस्ट वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो चाइना और रशिया की लॉबी की तरफ भी जा रहे हैं और एक समय से वो उनके अगेंस्ट रहे भी हैं और अब वो उस साइड पर जा भी चुके हैं लॉबी में। लेकिन ये एक टॉक्सिक एक्स वाला रिलेशनशिप है, ये आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगा और कहीं ना कहीं ये इनको इधर भी फ़ायदा है उधर भी फ़ायदा है। और इनका यहाँ पर रहने का ये नहीं रीज़न कि वो उनको इसराइल और अमेरिका की साइड पर आना है, वो हैं उसी साइड पर यहाँ पर उनको काम करने का ये इस वक्त फ़ायदा है कि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पोजीशन को इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आगे जाकर उनको रशिया और चाइनीज़ लॉबी में इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इन दोनों का एक्चुअली जो फटा हुआ था, जो शुरू भी हुआ था, वो एंड वाले जो बॉम्ब थे उसकी वजह से ही हुआ था। तो ये जो सिलसिला है वहाँ पर ये इसी वजह से चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इसको मौका मिला तो इसने क्या किया, अपना अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए ये जंग के अंदर एंटर हो गया। और जैसे जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ये जंग सिर्फ इसलिए की कि लोगों का जो ध्यान है वो सब पे से हट जाए और लोग जो हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ से हटकर उधर चले जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पाकिस्तान के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान की बात करें। देखिए पाकिस्तान की जो औकात है वो मैंने जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी बात की थी, मैंने तब भी बात की थी, लेकिन आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। आप लोग ना थोड़े से जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। सबको ये लगा कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बात कर रही हूँ तो मैं पाकिस्तान के साथ फेवर में हूँ। लेकिन देखिए पाकिस्तान, मैंने उसमें भी बात की थी कि पाकिस्तान ने भी एग्जैक्टली अपनी जंग इसलिए की थी अपनी मिलिट्री को यूज़ करके, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको और पाकिस्तान की मिलिट्री दोनों को अपना भूता थोबड़ा जो था वो सेव करना था अपनी आवाम के सामने, अपनी जनता के सामने। तो वो भी इसी वजह से जंग में एंटर हुए थे। ईरान भी एग्जैक्टली उसी वजह से जंग में एंटर हुआ। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये जंग स्टार्ट होती है ईरान इसराइल की, तो आप देखिए बड़े बड़े बोल बच्चन शुरू हुए, लोगों ने आकर बहुत बोलना शुरू किया, यानी देशों ने, पाकिस्तान ने कहा, टर्की ने कहा, मिडिल ईस्ट में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जीसीसी की, उन सब ने एक ही जैसी लाइन में बकवास की। और वो बकवास ये थी कि अगर ईरान के ऊपर कुछ भी होता है तो हम ईरान का साथ देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा बकवास है। ये इसलिए बकवास है क्योंकि कोई भी नहीं देगा। असल में अगर वक्त आना होता और अगर ये जंग असल में हो रही होती तो ये इस टाइप की बकवास स्टेटमेंट कोई भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर ये जंग असल में चल रही होती तो फिर पाकिस्तान को, टर्की को और बाकी के सारे बकवास को आना पड़ता अपनी मिलिट्रीज लेकर। वो अगर नहीं आते तो उनके जो मुंह पे कालक थोप दी जाती, वो इसी थोपी जाती कि उन्होंने बकवास क्यों की। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोगलापन। तो ये सब जो देश होते हैं ना, A to Z दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं,
ये सब बिल्कुल इसी तरीके के हैं बहरूपिया। ये किसी के साथ नहीं है, किसी की भी नहीं है, सिर्फ बकवास करते हैं। अगर किसी भी देशों के साथ कोई भी होता है तो उनकी लॉबीज़ खड़ी हुई होती हैं। हाँ, अगर इसराइल और ईरान के बीच में कभी भी जंग लड़ होती, प्रॉपर वाली अगर हो रही होती, ये बकवास ड्रामा नहीं होता, तो चाइना प्रॉपर तरीके से आकर सपोर्ट करता। चाइना ने अभी भी सपोर्ट किया, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को भी इंडिया की जंग में सपोर्ट किया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की भी जंग अगर देखा जाए तो वो एक फ़ायदे के लिए चल रही थी, है ना। दोनों देशों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा था। जैसे बिल्कुल यहाँ पर नेतन्याहू अपने कबाड़े को बचाने के लिए, वहाँ पर मोदी ने अपना कबाड़ा बचाया। पाकिस्तान ने अपना फेस, अपना थोबड़ा बचाने के लिए, यहाँ पर ईरान ने भी एग्जैक्टली वही चीज़ की। दोनों का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन लेकिन चाइना ने हेल्प दोनों को सिर्फ इसलिए की क्योंकि चाइना इस वक्त हेल्प उनको ये करके अपनी सपोर्ट दिखा रहा है कि तुम अगर हमारी लॉबी में रहोगे तुम हमेशा जीतोगे। और ये जो इस वक्त ईरान और इसराइल के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त यहाँ जीत कौन रहा है। पूरी दुनिया को पता है, खुद इसराइल को भी पता है कि कौन जीत रहा है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ हो रही है। मैंने बहुत शुरू में, आई थिंक 2 साल पहले हो गए, कब मैंने जब कहा था, और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी टीम भी लिख रही होगी काफ़ी टाइम से, इट्स हैपनिंग करके या साइट्स करके। ये जो पूरा साल है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मुझे याद नहीं है किसकी जंग हो रही थी, जब मैंने कहा था कि ये टाइम जो है, ये सिलसिला जो है, इसमें सिर्फ देशों को दोनों लॉबीज़ खींचेंगी। यहाँ पर डिवीजन क्रिएट होगा, यहाँ पर ये क्रिएट किया जाएगा कि कौन से देश किस साइड पे ये स्टैंप लग रहा है, मोहर लग रही है कि ये हमारे लोग हैं। तो ये जंगें हो रही हैं ना पूरी दुनिया में, छोटी छोटी छोटी, ये सिर्फ साइड्स के लिए हो रही हैं, दोनों देश खींच रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जितने भी रशिया और चाइना के साथ लॉबी में, वो लोग ऊपर जीते जा रहे हैं, और उनके अगेंस्ट जो लड़ रहा है वो बहुत कुत्ते वाला जलील हो रहा है। ये चीज़ इस वक्त हो रही है क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो साइड का बनेगा, चाइना रशिया का। तो जाहिर सी बात है चाइना रशिया अपने आप को ऊपर रखेगा, और रशिया जो इसराइल या उनका जो लॉबी है, आप देखिए वहाँ पर उनकी कुत्तों वाली हो रही है, हर कोई बहुत बुरे तरीके से पिल रहा है। तो ये चीज़ें जानबूझ के हो रही हैं। नया इमेज अच्छा क्रिएट किया जाता है, पुराना इमेज को बुरा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये चीज़ हो गई थी कि अब यहाँ पर जो पाकिस्तान की औकात आपको दिख गई, उस तरीके से भी दिख गई कि देखिए अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने पहले तो ये बोला कि भाई अगर ईरान इनके साथ कुछ भी हुआ तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान ने भी तालियां बजा दी, हम भाई भाई नेबर्स, फलाना ढमकाना। दूसरी तरफ ट्रम्पो जो हैं वो इनको जाकर मिलते हैं, ये जिन्होंने इमरान खान को कैद किया है, मुझे नाम भी नहीं पता ऐसे घटिया लोगों का, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने ट्रम्प के वाइट हाउस में जाके लंच खाया, डिनर खाया, अल्लाह जाने क्या खाया। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि मुझे पाकिस्तानी आर्मी बहुत पसंद है, और पता नहीं आई लव यू की वो आजकल ट्रम्प को हर किसी को आई लव यू कहने में लगा हुआ है। MBS को भी जाकर कह रहा था। तो उसके बाद इन्होंने भी, और जो पाकिस्तान के PM है जिसका मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता, ये पता है नवाज शरीफ का भाई है, दोनों ने ये कहा कि हम यहाँ पर ट्रम्पो को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो ये कितना दोगलापन है ना। यानी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो सीमा तो है इंडिया में बैठी है, तो पाकिस्तान के पास है नहीं, जब भी वो लांगता रहता है वक्त। तो यहाँ पर आप एक तरीके से ये चीज़ देखिए, यानी यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी वाला सिलसिला एक सेकंड में हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हकीकत में भी इसराइल और ईरान की लड़ाई हो रही होती और पाकिस्तान को अगर आना होता, तो क्या पाकिस्तान आता? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, अगर उनको चाइना बोलता तो फिर वो एक अलग बातें जाते, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। ईरान के पास ऑलरेडी चाइना की सपोर्ट है, तो वो चाइना ही कर देता। हाँ, अगर पाकिस्तान को वो बोलता तो ज़रूर जाते। इस वक्त जो एक्चुअली पाकिस्तान और अमेरिका की भी जो सिचुएशन है वो टॉक्सिक एक्स वाली है कि आप एक्स के साथ जुड़े ही रहते हैं। हालांकि आपको मिल रहा है आपका न्यू हस्बैंड या मंगेतर या बॉयफ्रेंड, लेकिन आप अपने एक्स के पीछे बार बार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई है। तो आपको जब बुलाएगा आप जाएंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे, फिर आपकी होश आएंगे, फिर आप वापस अपने होने वाले के पास जाएंगे, फिर आप वापस उधर जाएंगे। तो ये टॉक्सिक रिश्ते जो हैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन एग्जैक्टली यही है, और पाकिस्तान एग्जैक्टली यहाँ पर यही दोगलापन, चूतियापन कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या है क्या नहीं है हो रही हैं, और पाकिस्तान का जो इमेज वो दोस्त कौड़ी का क्रिएट हुआ था वो वापस से सारा का सारा नीचे धर गया। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो दोगलापन था वो दिख गया दुनिया को। और जो पाकिस्तानी खुद भी बेवकूफ़ बने हुए थे, उस वक्त मेरी टीम भी पोस्ट कर रही थी कि इमरान खान को रिहा करो, यानी पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ों में लगी हुई थी आर्मी के, लेकिन लोग उस वक्त भी चीज़ों को ओवरलुक कर रहे थे कि इमरान खान अभी भी कैद है। यानी वो एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी कुछ कर नहीं रही, कुछ वो किसी काबिल वाबिल है नहीं। यानी ठीक है वो स्ट्रेंथ वाइज होगी, दुनिया की रैंकिंग में 12 नंबर पर है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो लोग अच्छे हैं। ठीक है, मॉरल्स बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर। और इमरान खान को उन्होंने कैद किया हुआ था, और उस वक्त उन्होंने वो थोबड़ा अपना अच्छा बना लिया, लेकिन वो फिर जाकर नीचे खाक में, मिट्टी में मिल गया
क्योंकि अभी खुद पाकिस्तानियों ने देख लिया कि ईरानियों के साथ तो वो खड़े ही नहीं है, ट्रम्पो को जाकर वो नोबेल पीस के लिए कर रहे हैं नॉमिनेट। तो आप खुद ही देख लीजिए ना कि कितनी दोगलापन वहाँ पर चल रहा है, खुले में दोगलापन चल रहा है। यानी कोई फिक्र ही नहीं, उनको लगा कि हमारे जो लोग हैं वो एक तरफ मामा बन गए, तो अब इनको बनाने तो उनको लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंटरनेशनली भी अब पाकिस्तान जो है, आसिम मुनीर हादसा नाम याद आ गया, इसकी वजह से अब पाकिस्तान के ऊपर भी लोग थू थू कर रहे हैं। वो एक अब अलग बात है कि पाकिस्तानी इस वक्त ये बात कर रहे हैं, जैसे जॉर्डन भी कह रहा था कि जो जॉर्डन की गवर्नमेंट कर रही है कि हम कैद हैं और हम सब कुछ नहीं कर सकते। इजिप्शियंस भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट, एक्चुअली गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो आप लोगों को एज अ नेशन कभी भी डिफ़ाइन नहीं करती हैं। जब मैंने इंडिया पाकिस्तान पर भी बात की थी तब भी मैंने बोला था कि इंडिया इंडियन जनता से बनता है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो चूतियों से बनती है। तो जो गवर्नमेंट करती है वो आपको कभी भी डिफ़ाइन नहीं करती, ना आपके देश को ना आपको, तो आप ऑफेंड मत हुआ करें कभी भी ना। तो यहाँ पर ये चीज़ों को ना हमेशा सोचा करें। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये अपनी औकात हर जगह दिखा देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इस तरह तो यहाँ पर अगर हम ट्रम्पू के ऊपर भी बात करें तो ट्रम्पू भी तो पहले फरमा रहा था ना कि इसराइल को मैंने छोड़ दिया और मैंने उसको तलाक दे दी, अभी 1-2 महीने पहले। फिर एलन की भी पीछे से भी ब्रेकअप हो गया, लेकिन अभी देखिए ना इसराइल के वो पूरे साथ में खड़ा हुआ है। और इसराइल की वजह से उन्होंने जाकर ईरान में 3 साइट्स पर जो है वो भी किया, वही वो जो एक होता है ना, वही समझ रहे हैं ना, तो वो भी जाकर उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें करने का मतलब क्या है कि ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं, ये पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ होते हैं। इवन जो ये लॉबीज़ भी है ना, रशिया और इसराइल और नहीं, रशिया और इसराइल नहीं, सॉरी, अमेरिका और इसराइल और चाइना और रशिया, ये भी मिली हुई होती हैं, ये भी मिली हुई होती हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉलर्स पकड़ कर, और वो नहीं मियाँ बीवी की तलाक हो रही होती है वो कोर्ट में मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता कि मुंह मोड़ कर बैठेंगे। जब आप पॉलिटिक्स खेलते हैं तो आप असल में डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, जब भी तो डिप्लोमेटिक्स आप लोगों को कहा जाता है, उसके पीछे एक कारण होता है। अच्छा, अब एक और यहाँ पर चीज़ जो बहुत ही घटिया चीज़, ये जो इसको मैं क्या बोलूँ ना, मैं इसको जानवर बोल सकती हूँ ना इंसान, क्योंकि दोनों ही में ये नहीं आता है, पर ये जो भी नमूना है, ये नमूना पहली तो अगर बात है, अगर आपको पता होगा, जैसे ही इसने उंगली की ईरान को, तो ये उसके बाद जाकर खुद तो जाकर ग्रीस में भाग गया, ग्रीस में जाकर छुप गया कुछ समय के लिए। इसको डर लग गया था, क्योंकि इसने यही काम एग्जैक्टली किया था जो मोदी ने भी किया था। इनको ये अपनी गलती को कवर करने के लिए पंगा ले लेते हैं। अब जब देखिए कोई भी देश से आप पंगा लेंगे, इवन अगर आप के बीच में एक डील भी होती है, उसके बावजूद भी आप जब पंगा लेंगे तो उस देश को, अपने देशवासियों को दिखाने के लिए उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जब वो आपको जवाब देंगे तो जाहिर है कि वो आपको जवाब ऐसे ही देंगे। अब ईरानी मिलिट्री जो है वो कोई दूध पीती मिलिट्री नहीं है। ईरानी मिलिट्री 15वें नंबर पे या 16वें नंबर पर है रैंक में, और इसराइली मिलिट्री जो है वो हाँ अच्छा, इसराइली 15वें पे और ईरानी 16वें पे है, वो पाकिस्तानी 12वें पे है और इंडियन 4थे नंबर पर है। लेकिन आप फिर भी देखें कि ये 16वीं नंबर की आर्मी से हारे, 15वीं नंबर की, और वो 12 नंबर की आर्मी से हारे, 4 नंबर वाली आर्मी। तो यहाँ पर आर्मी की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती है। यहाँ पर मैंने पहले भी बोला है पिछली वीडियो में, मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान की भी, कि स्ट्रेंथ कभी भी मैटर नहीं करती है, सपोर्ट मैटर करती है कि आपको किसकी सपोर्ट है। अगर आप नंबर टॉप पर भी हैं, लेकिन अगर आपको बैक पे आपके कोई नहीं है, तो आपको सरेंडर करना पड़ता है हर हालत में। तो इसका मतलब आर्मी बुरी नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रैटेजी, ये जो पॉलिटिक्स होती है, एक बिजनेस, एक विवाह मेरे जहन में शादी क्यों आ रही है, व्यापार होता है, और स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनके आधार पर ये खेली जाती है। ये वो नहीं होती है इतनी ब्लैक एंड वाइट जो आपको लग रही होती है ना, 2+2 नहीं होता है, ये बहुत अलग से यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये भाई साहब भाग गए, और जैसे ये भाई साहब भागे, इन्होंने क्या किया, अपनी जनता के लिए एयरपोर्ट शट डाउन कर दिए, जहाज़ रुकवा दिए, हर चीज़ें मना कर दी। क्यों? क्योंकि 9 मिलियन सिर्फ इसराइली हैं फ़लस्तीन के अंदर ओवरऑल, ठीक है, सिर्फ 9 मिलियन लोग हैं। तो नेतन्याहू को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर ये 9 मिलियन में से लोग भाग गए तो मेरे पास प्यादे नहीं बचेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर अभी ये सब होंगे, जो सारे फायरवर्क्स होंगे, तो इसमें ये प्यादे भी तो जाएंगे ना। इसे तो कहते हैं कोलैटरल डैमेज, अपने ही लोगों को मरवाना पिछवाड़े पे। ख़त्म होंगी तो ही मैं दुनिया के सामने रंडी रोना रोऊंगा ना कि मेरे लोग मर गए, हाय हाय हाय। अगर सब भाग गए तो मैं फिर किसके लिए मातम करूँगा, मैं लाशों की कैसे सियासत करूँगा। तो उसने अपने ही लोगों को अपने ही देश के अंदर केज कर दिया, लॉकडाउन कर दिया।
तो बंकर्स में लोग जाकर छुपे, बंकर्स में जाकर छुपे। उसके अलावा मेट्रो स्टेशंस पर लोग जाकर अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशंस, तो उसमें एक्चुअली टूरिस्ट छुपे जाकर रहे। इवन यहाँ आपके इंडियंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारे इंडियंस हैं, टूरिस्ट वगैरह। खुद इवन जो यहूदी हैं जो काले रंग के हैं या दूसरी जगहों से बिलोंग करते हैं, उनको बंकर्स में स्पेस भी नहीं दिया गया। तो ये इसलिए रखा कि इन लोगों को मैं रखूँगा और फिर इन लोगों को मैं मरवा कर मैं प्ले करूँगा कि मेरे लोग जो हैं मरते गए, क्योंकि अगर बचते ही नहीं, इनके तो लोग 4 दिन में भाग गए थे। याद है कैसे भाग रहे थे 4 दिन में सूटकेस पकड़ पकड़ के कि हम जा रहे हैं, हमें नहीं रहना। और हर कोई जो है इसराइल के अंदर, उनके पास 2 पासपोर्ट्स होते हैं, तो सब अपने अपने जो ओरिजिनल जगहों से जहाँ से आए हुए थे वो लोग वहाँ पर जा रहे थे। वो सब कह रहे थे कि हम वापस होम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसराइल को वो घर मानते ही नहीं है। जो इसराइल को घर मानते ही नहीं है तो वो घर के लिए लड़ेंगे क्यों, और वो क्यों खंडहर में रहेंगे, वो फ़लस्तीनी थोड़ी है। तो सब लोगों ने बोरिया बिस्तर उठाया और कट लिए। तो ये जो है, ये इस वक्त इस जंग की हकीकत है। मैं असल में ये देख रही हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे थे, मेरे जहन से निकल ना जाए। हमारे ना जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम चेस भी खेल रहे हैं अभी। हाँ, मेरे ख्याल से हो गए सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। मेरी टीम ये फायरवर्क्स की चीज़ें लगा रही है, पूरी दुनिया इस वक्त इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है। और देखें, पूरी दुनिया में जंगें जब होती है ना, तो दोनों साइड पे दुनिया के लोग मरते हैं, पर वो लोग होते हैं और उनके मरने के ऊपर दुख होता है, क्योंकि जानें जाती हैं और जानें हमेशा मासूम लोगों की जाती हैं। जब 2 मुल्कों में या 2 देशों के बीच में जंग होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, यानी अच्छे देश होते हैं। पहली तो बात है कि यहाँ पर ये देश है, ये देश नहीं है। और फिर इसके अंदर जो लोग हैं वो लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप लोगों को नहीं पता, इसराइल के अंदर जो भी इंसान 18 साल से ऊपर का है, मर्द औरत दोनों, उन्होंने IDF के अंदर सर्व किया हुआ है 2 साल। तो जब उन्होंने मिलिट्री में अपने काम किया है, जब उन्होंने आर्मी के अंदर काम किया है, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है जो अभी आप उनके सोल्जर्स को करते हुए देखते हैं। सही है? तो वो कोई भी इंसान जो है ना, वो वहाँ पर इंसान नहीं है। वो सब खूनख्वार आतंकी लोग हैं। उनके जाने के ऊपर अफसोस नहीं मनाना चाहिए। और जो उनके छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले हैं ना, वो बच्चे, नॉर्मली ना बच्चों के ऊपर ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर अगर आप में से कभी भी किसी का हुआ हो ना इत्तेफाक इसराइल जाने का, तो आप वहाँ जाकर देखिए, उन छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले होते हैं, वो छोटे छोटे से, वो किस तरीके से आप पे चढ़ते हैं, किस तरीके से धाड़ते हैं, किस तरीके से थूकते हैं, किस तरीके से आपको चेस करते हैं। उनके अंदर कितनी नफ़रत है। और वो जानवर लगते हैं, वो भेड़िए लगते हैं, वो मासूम बच्चे नहीं हैं वहाँ पर कोई भी। बहुत, जिसे कहते हैं ना, मेरे ख्याल से 0.5% यहूदी जो इसराइली हैं वहाँ पर, वो जो हैं वो अपने गज़ा के फेवर में हैं। बाकी के सब बहुत बड़े लेवल के हरामी भी नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि वो भी बहुत छोटा लफ्ज़ है इनके लिए। यानी मेरा ख्याल से इस वक्त उनका जाना ये एक पहली बार है कि दुनिया में किसी को भी इसका बुरा नहीं लग रहा है, और लगना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं इन 2.5 सालों से नहीं, बल्कि 1947 से ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद पहली बार इसराइल के पिछवाड़े पे किसी ने प्रॉपर तरीके का हमला किया है, कि यहाँ पर इस बंदे की भी फट गई कि ये भी ग्रीस भागा, फिर ये खैर वापस आया, क्योंकि थू हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि ये उंगली ईरान को करके निकल तो लिया खुद इसके लोग, तो इसको वापस अपना थोबड़ा बचाने के लिए आना पड़ा। तो यहाँ पर पहली बार, और ये जो इनके सोल्जर्स भी, सो कॉल्ड आर्मी है ना इसकी, नेतन्याहू की, उनको भी पता चल गया कि वो एक्चुअली यहाँ पर पंगा नहीं ले सकते। और ईरान ने जिस तरीके की स्ट्राइक्स की हैं, या जो भी चीज़ें उन्होंने फेंकी हैं, यूज़ किया है, वो बहुत हाई लेवल, हाई टेक के ऊपर की है। ऐसा नहीं है कि इसराइल के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये पता चल गया है कि वो सिर्फ छोटे बच्चों से और बूढ़ों से, उनसे लड़ सकते हैं जिनके हाथ में पत्थर हों। आर्मी से नहीं लड़ सकते वो, तो उनको अपनी यहाँ पर औकात भी इस वक्त पता चली है। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, पूरी दुनिया इस वक्त बहुत देखिए तकलीफ़ में है, क्योंकि दुनिया 2.5 साल से एक लाइव चीज़ देख रही है जो गज़ा के अंदर हो रहा है। लोगों के इमोशंस बहुत भरपे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। वरना नॉर्मली कोई भी दुनिया का इंसान किसी की भी मौत को सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन जो लोग, एक तो पहली बात है बहुत हैंडफुल लोग गए, कोई भर के नहीं गए, टूटी फूटी चीज़ें ज़्यादा है वहाँ पर, जाहिर है। लेकिन लोग जो थे वो ऑलरेडी बंकर्स में भाग गए थे, और इसराइलियों को ट्रेन किया जाता है कि 40 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर वो बंकर्स के अंदर जा सकते हैं।
तो फ़ौरन फ़ौरन के फ़ौरन भाग गए लोग, ठीक है। तो सबको पता था और लोग भाग चुके हैं, तो जो लोग गए भी हैं बहुत कम उसमें गए, और अक्सर जो लोग गए हैं वो ऐसे गए हैं जो असल में यूरोपियन यहूदी हैं भी नहीं, वो यहूदी हैं वहाँ पर जो काले रंग के हैं, या फिर लो लेवल वाले यहूदी हैं, या फिर बहुत सारे दूसरे देशों से आकर जैसे इंडियंस वगैरह भी जो है वो यहूदी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो उस टाइप के लोग वहाँ पर गए हैं। तो ये इनके किसी के भी जाने का, इन लोगों के जाने का किसी को भी दुख होना नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पर सोचिए करें ना, नहीं नहीं इंसानी जानों का नुकसान, इंसान नहीं है ये इन सब ने, अगर ये 18 साल से ऊपर थे तो इन्होंने अपनी आईडीएफ के अंदर 18 महीने 2 साल होते हैं कि इन्होंने सर्व किया है, तो उसका मतलब है कि इन्होंने सारे फ़लस्तीनी मासूमों को मारा है। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पिल्ले छोटे छोटे से, हकीकत में आप जाकर देखिए, आप भूल जाएंगे कि वो बच्चे हैं, उनको देख के लगेगा नहीं वो बच्चे हैं, आपको लगेगा शैतानी चेले हैं, छोटे छोटे फिर रहे हैं वहाँ पर। आप जाएँ कभी इसराइल, आप जाकर देखें, उनसे भिड़कर देखें, आपको पता चल जाएगा। भिड़कर क्या है, यानी आप नॉर्मली अगर उनको पता चल जाए ना, मुस्लिम तो खैर दूर की बात, अगर क्रिश्चियन, हिंदू या किसी भी और मज़हब के ना, तो वो आपको किस तरीके से आपके ऊपर पिलेंगे आपको पता चल जाएगा। आप उंगली नहीं भी करेंगे वो आएंगे आपको आपके पीछे पीछे। वो बहुत ही चूतिया लेवल के भी चूतिया लोग हैं वो, जाकर आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, वो मौत को नहीं कर रही, वो रिलीफ को कर रही है, उस खुशी को कर रही है जो पूरी दुनिया इस वक्त चाह रही थी। पूरी दुनिया को एक चीज़ चाहिए थी, वो पूरी दुनिया को इस वक्त यहाँ पर मिली है, और लोग अगर सेलिब्रेट कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये पहली बार ज़िंदगी में ऐसा है कि जो अच्छी साइड पर पूरी दुनिया है वो एक ऐसी चीज़ को कर रही है जो कि कभी ऐसा होता नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वो सब चीज़ें देखी हैं इन 2.5 सालों में, पूरी दुनिया ने इस वक्त जो इस कदर दरिंदगी हुई है वहाँ पर। तो अब उसके बाद यहाँ पर अगर लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक्चुअली करनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर, हमारी जो जगह है ना, हम भी बहुत, हम तो खैर अलग लेवल की दरिंदगी देखते हैं, तो इसलिए क्या, किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, क्या किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ कि मुझे ना, मैं जब बुरे लोगों को बर्बाद होते देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि ये जो बुरे लोग हैं ना, इनकी वजह से हम लोगों के साथ बुरा होता है, और हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम किसी बुरे के साथ थोड़ा सा भी बुरा होते हुए देखते हैं ना, तो अरे हम कहते हैं यार ये गलत बात है, हमारी इंसानियत कहाँ गई। और ये चीज़ ना, आप लोग कभी, जब फुटपाथ वाला भी कभी दुनिया से अगर जाएगा ना, तो एकदम लोग कहेंगे अरे जो भी था चलो, जैसा भी था अब दुनिया से चला गया। अगर वो किसी बुरे तरीके से चला गया, अगर नेचुरली गया तो एक अलग बात है, पर अगर किसी तरीके से लोग कहेंगे नहीं नहीं अरे उसके साथ जो हुआ बड़ा बुरा हुआ, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ यहाँ पर, आप सब जो उसके अगेंस्ट भी है ना आज, वो कल उसके जाने पे रोएंगे, ये कह रही नहीं नहीं हम, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, और ये इंसानियत का बहुत बड़ा सबूत है कि हम कुछ गलत इवन बुरे लोगों के साथ भी होते देखते हैं तो हमारा दिल मोम हो जाता है। पर इस वक्त इस सिचुएशन में ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि ये वही लोग हैं जो गज़ा में लोगों को मार के आइसक्रीम खा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, उनके बाजू में 10 किलोमीटर की दूरी पे लोग भूखे मर रहे हैं और ये बारबेक्यू पार्टीज़ कर रहे होते हैं, और ये आज से नहीं 47 से ये चीज़ चल रही है। तो अगर इनके कुछ लोगों कुछ होने पे थोड़ा सा अगर दुनिया खुश हो रही है, तो इसमें आप अपने आप को गिल्ट ट्रिप पे मत भेजिए, बल्कि इस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी बुरे के साथ जब बुरा हो रहा हो तो वो ये याद रखिए कि वो बुरा डिज़र्व करता है। अपनी इंसानियत को ना सही जगह पे जगाइए, इतना भी इंसान को अच्छा नहीं होना चाहिए। फिर यही होता है कि हम, जो आप जैसे अच्छे लोग होते हैं ना, वो फिर लाइफ में बहुत बुरे तरीके से बुरे लोगों के हाथों बड़े बुरे बुरे धोखे खाते हैं, और वो आपको ख़त्म कर देते हैं। तो थोड़ी सी ना कहीं इंसान के अंदर थोड़ा सा ग्रे साइड होना चाहिए, इतने मासूम नहीं होना चाहिए, इतना क्यूट और प्यारा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप लोग नहीं समझते ना कुछ चीज़ों को, क्या आप लोग बहुत क्यूट है, क्यूट ना मासूम वाले सेंस में, यानी प्यारे वाले सेंस में। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर ख़त्म वीडियो, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं किसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, आप लोगों को सबको ये लग रहा था, यानी मेरी टीम क्योंकि अब होती है इंस्टाग्राम पर, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर नहीं है ना तो प्लीज़ वहाँ पर चले जाया करें। स्टोरीज जो होती है ना, उसमें करंटली क्या हो रहा था वो चीज़ें पोस्ट हो रही होती है, और मेरी टीम से बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में पूछ रहे थे कि अरे कहीं हम जा तो नहीं रहे, जब इंडिया पाकिस्तान की भी हुई थी, जब भी ज़रा भी कोई छोटा सा भी, पहले भी इसराइल कभी लिबनान को मारता था या किसी को भी, लोग फ़ौरन इस खतरे में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, अभी ये चीज़ नहीं होगी, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। अगर ऐसा, मेरी टीम ने भी वहाँ पर रिप्लाई दे दिया, लिख दिया, मेरे ख्याल से 6-7 दफ़ा वहाँ पर उन्होंने स्टोरीज डाली हैं कि अभी ऐसा कुछ होने नहीं वाला है,
क्योंकि ये जो जंग है ये असली जंग नहीं है। अगर ये असली जंग होती तो वो जो सपोर्ट के भी मैसेजेस ईरान को आ रहे थे वो नहीं आते, और असली जंगें डिफरेंट तरीके से होती हैं। ये जंगें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं और ये ख़त्म भी हो जाती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो स्टोरीज़ को देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, मैं कुछ भूल तो नहीं रही, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। खैर अगर मैं कोई चीज़ हाँ अच्छा, एक और चीज़, मेरी टीम इनके ऊपर स्टोरीज डाल रही है, इन दो के ऊपर, किसी ख़ास वजह से। वो आप लोगों ने भी फ़िलहाल शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर अब वीडियो सुन के नोटिस कर लिया होगा। लेकिन चीज़ों को ना थोड़ा नोटिस किया करें कि क्या हो रहा है। मेरी टीम ख़ास वजह से कर रही होती, किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कर रही होती है। तो अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जंग ख़त्म, तो मेरी टीम की भी जो पोस्ट है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर वो ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो मेरी टीम का जो ऑब्सेशन हो रहा होता है ना स्टोरीज़ में, वो पक्का किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। वो इतना रैंडम नहीं होता, समाये उसके बीच में रैंडम रैंडम स्टोरीज़ होती हैं, कोई फ़नी फ़नी सी, तो उनका कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ थोड़ा सा एल्गोरिदम को हटाने के लिए वो बीच में डाल देते हैं। लेकिन आप नोटिस कर लिया करें कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।